तो बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक और समझ सकते हो कि इसको फिजिक्स का पहला चैप्टर है। और आज जो बच्चे 2-3 बच्चे नए भी होंगे ज्वाइन किए होंगे उनको भी समझ में आएगा। ओके, कभी कभी हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर, सो डोंट वरी न्यू स्टूडेंट्स, एकदम 100% समझ में आएगा, तुम्हें आना चाहिए। We have to continue in the same notebook. या आगे चैप्टर लिख लो कि वेक्टर चैप्टर है, उसी को कंटिन्यू करना है। और जितना पढ़ाया जाए बच्चों उतना जितना मैं बोर्ड पे लिखा हूं तुम्हें भी लिखना है, मैंने पहले ही सर कन्वे किया है। यश गोहिल बोलो। सर वेक्टर्स की बुक्स दी है। हाँ, वेक्टर्स जो है मैथमेटिकल टूल करके जो है ना, उसी में वेक्टर भी है। तो जो पहला बुकलेट है मैथमेटिकल टूल्स उसमें, ठीक है। ओके सर। एंड सो डीपीपी बच्चों तुम लोग भी करना है, इंजीनियरिंग बैच वाले भी। तो हम लोग बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर। कुछ बच्चों को पता होगा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कहोगे सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिक्स में जो टर्म यूज होते हैं लाइक फोर्स, मास, वेलोसिटी, लेंथ, ये सारे चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। सो इसको ना दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक टाइप के फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम कहें कि एक ब्लॉक का मास 5 kg है ना, एक ब्लॉक का मास 5 kg है, तो बस इसका मास 5 kg है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक ब्लॉक है, इस पे जाओ और एक फोर्स लगा दो 5 न्यूटन का, एक फोर्स लगा दो 5 न्यूटन का। तो अगर मान लें हमारे पास 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट को मैंने दिया टारगेट कि इस ब्लॉक पे जाके 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है। तो एक बच्चा ने 5 न्यूटन का इधर फोर्स लगाया, एक बच्चे ने इधर लगाया, एक ने इधर लगाया, एक ने इधर लगाया, एक ने इधर लगाया। दैट मीन्स डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से लगा सकता है, सबका रिजल्ट अलग आया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो हमने फोर्स कहा उसमें उसको हमने यूनिकली डिफाइंड नहीं किया। मतलब उसका एक मैग्नीट्यूड तो है ही 5 न्यूटन का, सबने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट डायरेक्शन हमने बताया नहीं, तो वो कुछ भी डायरेक्शन ले लिया। आ रही बात समझ में? दैट मीन्स बच्चों फोर्स में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। क्लियर? Yes, sir. जैसे एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल को कहे कि यार तुम्हारा घर कहाँ पे है, तो कहीं रेफरेंस से बताते हो कि सर कि मेरा रेलवे स्टेशन से या मुंबई नाका से 5 किलोमीटर है। तो अगर सिर्फ कह दो मुंबई नाका से 5 किलोमीटर, तो इज इट सफिशिएंट? कोई आइडिया लगता है? नो सर। इस तरफ से या इस तरफ से इतना दूर है, तो एक डायरेक्शन भी बताना होता है। तो समटाइम्स हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। क्लियर? Yes. वैसे क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है बच्चों, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बच्चों अगर हम बात करो कि क्या वेक्टर का ये कंप्लीट डेफिनेशन मैंने दिया कि मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है तो वेक्टर ही होगा? नहीं, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सो हम लोग आगे बात करेंगे कि इसका कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है ना।
और कोई डेफिनेशन ऐसे पूछेगा नहीं, हमें आइडिया होना चाहिए कि किसको वेक्टर कहते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही मानो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा बच्चों, एक मैग्नीट्यूड होगा एंड इसका एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन इसका बच्चों सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब इसका वेक्टर का हमने एक एग्जांपल लिया बच्चों, क्या एग्जांपल लिया, फोर्स। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, वेलोसिटी। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो ले लेते हैं बच्चों मास, है ना, डिस्टेंस, डेंसिटी, डेंसिटी, एकदम बहुत बढ़िया, डेंसिटी, स्पीड, सर स्केलर के नीचे क्या लिखा है? स्पीड, सर वॉल्यूम, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और भी जो भी है, स्पीड, ये सारी चीजें हैं। वर्क, पावर। हाँ, तो बहुत रट्टा मारी है भाई, इतना सारा मेहनत करोगे तो दिमाग फट जाएगा, इतना सारा याद कर लिए, वर्क, पावर। चलो, तो अभी कुछ ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा ना हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है। अभी 2-3 एग्जांपल्स ले लिए। अब कहोगे ये चैप्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं बच्चों, एक ब्लॉक है M1 जिसका मास है 5 kg, और एक ब्लॉक है M2 जिसका मास है 4 kg। मैं पूछूं व्हाट इज टोटल मास, 9 kg। 9 kg। बहुत सिंपल से बता। लेकिन बच्चों समझो कि अगर मैं कहूं कि एक ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है F1 5 न्यूटन का, और एक फोर्स लग रहा है F2 4 न्यूटन का, बताओ नेट फोर्स इस पे कितना है। 1 न्यूटन। 9 क्या बच्चों, क्या लग रहा है, कॉमन सेंस से बताओ कितना है नेट फोर्स। 1 अरे 1 न्यूटन। 1 1 न्यूटन। न्यूटन। अरे ये कैसे हो गया, 5 और 4 मिलके 1 कैसे हो गया यार, ये तो 5 और 4 9 होना चाहिए। सर अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड में। ये वो माइनस हो कोई डायरेक्शन है, cancel हो तो इतना ब्रिलियंट हो, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं नहीं इस पे भी इधर ही फोर्स लगता है, तब कितना होता, 9 सर 9 न्यूटन। 9 न्यूटन। 9 न्यूटन। मतलब इसका अगर मान लो इधर होता है तो कुछ अलग होता है बच्चों। यस। यस। मतलब अगर कोई कहा जाए कि एक ब्लॉक पे एक फोर्स 5 न्यूटन का और एक फोर्स 4 न्यूटन का है, और पूछेगा कि रिजल्टेंट कितना होगा, तो क्या तुम बता पाओगे आंसर, कहोगे कि सर Yes. आप बताओ कि डायरेक्शन किधर लग रहा है कि नहीं। और यस सर। हाँ यस सर। देखो एक में तुमने 9 कहा, एक में कहा 1, एक में अलग होगा। सो डिफरेंट केसेस में डायरेक्शन डिफरेंट होगा, उसका रिजल्ट जो होगा अलग होगा बच्चों, इतना रियलाइज हुआ। मतलब Yes, sir. वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम डील करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये स्केलर जैसा काम नहीं होगा। इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट चाहिए बच्चों। इज इट क्लियर। यस। यस सर। बच्चों सबके मन में ये आ जाना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर क्वांटिटी पे हम कैसे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, वेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ने वाले, क्लियर। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डील करना है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बिकॉज आगे हमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स को डील करना है, वेलोसिटी को डील करना है, और भी टर्म आएंगे, तो ये तो हमें पहले सीखना पड़ेगा। इसलिए बेसिक है बच्चों, बहुत ही बेसिक है ना। और इस चैप्टर में हमें करीब से करीब, सर एक मिनट। हाँ बोलो, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है।
सो धीरज शिंदे, क्या ये क्लियर हुआ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं ये तो पढ़े ही हैं। लोग 10 से पहले यही सब पढ़े, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, वी नो दैट। Yes, sir. ठीक है, तो वी स्टार्ट विद द, बच्चों सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे बच्चों अभी हमने लिखा था मास m1, m1 इज इक्वल टू 5 kg, तो एक क्वांटिटी ले लिया m1। यहां पे बच्चों अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज ए डायरेक्शन एसोसिएटेड विद दिस, इट हैज डायरेक्शन एसोसिएटेड विद दिस, टू शो दैट हम क्या करते हैं कि इस पे एरो डाल देते हैं हेड पे। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये पता चलता है कि दिस इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ए डायरेक्शन, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? जैसे कोई ए है तो ए पे एरो डाल दिया, तो ये एरो सिर्फ क्या बता रहा है, इसके पास एक डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, हेड पे एरो डाल दिया। अब जब भी एरो डालना है बच्चों तो बस ऐसे डालना है, कोई ऐसे नहीं करेगा कि कोई लिखा बी और एरो डाल दिया ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसे ही डालना, ये गलत रिप्रेजेंटेशन। कोई लिखा सी और एरो डाल दिया ऐसा, गलत रिप्रेजेंटेशन। कौन सा भी अल्फाबेट लेना है? हाँ, जो भी अलग अलग नाम है, किसी का नाम श्रावणी, किसी का नाम अपेक्षा, किसी का नाम आशीष, तो वैसे ही तुम्हें मन किया ए बी सी डी ए F1 F2 जो भी लिखना है। सर अगर कौन सी डायरेक्शन में, वो कैसे पता चलेगा फिर? यस, उस पे डिनोट कर सकते क्या सर? इस पे डिनोट नहीं करना है, इसलिए मैंने ये देखो लिख के कट कर दिया, ये सिंपल ऐसे टिक करना है ना। और डायरेक्शन कैसे होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा, वी विल शो कि कैसे उसको दिखाना है, हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटीज का एक मैग्नीट्यूड होगा, जैसे हमने कहा एग्जांपल लिया 5 न्यूटन फोर्स का वैल्यू, तो बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर वी रिप्रेजेंट लाइक दिस, मॉड है ना, शॉर्ट में बोलते हैं मॉड। अभी मैं लिख रहा हूं मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, मॉडुलस ऑफ एफ इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, मॉड एफ बोलते हैं। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये ना बहुत बड़ा है, लिखने में ना बहुत परेशानी होती है, तो एक काम करो, थोड़ा शॉर्टकट, आजकल बच्चे बड़ा शॉर्टकट खोजते हैं, तो तुम ठीक है थोड़ा सा आसान करता हूं, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल है, क्लियर, आइदर दिस और दिस, देखो तुम्हारे लिए आसान कर दिया। बच्चों वेक्टर के डेफिनेशन में लिख सकते हो, टू यूनिकली डिफाइन a physical quantity if we need direction also, then the physical quantity is called vector quantity, although this is not complete definition, complete definition हम लोग आगे पढ़ेंगे। सर मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ना, Please repeat the definition. Quality. Sir, please repeat the definition.
बच्चों इसमें मैंने लिख दिया नॉट कंप्लीट डेफिनेशन, और डोंट वरी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, नो वन इज गोइंग टू आस्क डेफिनेशन ऑफ वेक्टर। बच्चों रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। अब किसी ने कहा सर डायरेक्शन कौन सा है, वो कैसे दिखाते हैं? तो बच्चों मान लो एक वेक्टर जिसे हमने फोर्स को दिखाया, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन फॉलोड बाय एन एरो। अगर सपोज वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो वी विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट इन दिस डायरेक्शन। बच्चों जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ है बच्चों, ये बताता है मैग्नीट्यूड Magnitude. ऑफ, लेंथ रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड। अगर बड़ा लेंथ है तो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ एरो क्या बताता है बच्चों? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। बच्चों इसमें ना देखो, एक इसको बच्चों बोलते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है? Head. हेड। तो देखो हम छोटी छोटी चीजें भी बता रहे हैं, बहुत छोटी, हर चीज मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना है, और क्लास एग्जिट नहीं होना है लास्ट तक, बिकॉज फिर चीजें निकल जाएगी। और रिकॉर्डिंग देखने के भरोसा मत करना, कभी कभी मैं अपलोड भी नहीं करता हूँ, तुम लोग देख रहे हो। लाइव लेक्चर्स में अटेंड करना। सर वो पिछले दो कर देना ना। ठीक है, मैं कर दूंगा। चलो अब क्या बच्चों, मान लो इस सेगमेंट का नाम दे दिया है ए और इसका नाम दे दिया है बी, और मुझे वेक्टर ना ऐसा दिखाना है, ये वाला एरो यहाँ पुट किया है। एरो बच्चों यहीं पे पुट करते हैं लास्ट में, यहाँ एरो ऐसा नहीं, अगर ये वेक्टर इधर है तो ऐसा एरो नहीं पुट करना है, ठीक है ना, ये लास्ट में। इस वेक्टर को बच्चों मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ए से बी की तरफ है तो ए बी वेक्टर, क्या हो जाएगा? ए बी वेक्टर। जैसे मान लो ए बी सर। हाँ, ये वेक्टर सपोज दिया हुआ है, ये सी है और ये डी है, तो बताओ ये कौन सा वेक्टर है? एरो देख के बताओ, सी डी या डी? डी सी डी सी। डी सी डी सी डी से सी डी सी। ठीक है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन आ गया। लेंथ क्या बताता है, ये भी पता चल गया। ओके बच्चों, अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। क्या दो वेक्टर इक्वल कब होगा? बच्चों एक वेक्टर है ये ए और एक वेक्टर है ये बी, और मैंने कैसा ड्रॉ किया बच्चों, इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल ड्रॉ किया है। दोनों का लेंथ क्या है? इक्वल। Equal. सो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए according to the diagram is equal to magnitude of b, ठीक है ना, बिकॉज ये लेंथ इक्वल। क्या हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर? नहीं। सर यस सर। यस सर। लिख सकते हैं। नो सर। डायरेक्शन चेंज Yes, sir. कीजिए। डायरेक्शन अलग है बच्चों, तो कैसे इक्वल होगा? इक्वल नहीं है, दिस टू आर नॉट इक्वल, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। व्हाई? डायरेक्शन इज डिफरेंट। As
डायरेक्शन इज डिफरेंट। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो अभी तक समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों वेक्टर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स पहली बार, मतलब फिजिक्स से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेसिक मैथ पढ़ रहे थे। Basic. फिजिक्स तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिजिक्स तो हालांकि ये भी मैथ का ही पार्ट है, कह सकते हो ये दोनों है, मैथ और फिजिक्स दोनों है। लेकिन मैं इसको फिजिक्स के हिसाब से पढ़ाऊंगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग में है उनको मैथ में भी एक टॉपिक है वेक्टर 3D वेक्टर, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ बच्चों, वेक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, और जहां पे मैं बोलूंगा ये ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान देना है, क्योंकि वेक्टर गड़बड़ रहेगा तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। सो बच्चों एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि यस सर, लगा ये जो 4 से 5 दिन होगा ना, उसमें वेक्टर मन से पढ़ेंगे और सर जो ट्यूटोरियल देंगे वो उसी दिन सॉल्व कर लिया करेंगे। रेडी बच्चों? यस सर Yes, sir. एकदम शुरुआत sir. में बच्चों धूम मचाएंगे, मतलब हार नहीं मानना है। फिजिक्स तो मतलब ऐसा करेंगे कि फिजिक्स तो सबसे इजी चैप्टर है, मतलब सर सॉरी छोड़ दे। बोलो Yes, sir. Yes, sir. सारे लोग रेडी? Sir. यस। Yes. दिशा पहला Yes, sir. की थी, आजकल बात ही नहीं करती। बच्चों कुछ नहीं, परेशान नहीं होना, ये सब तो तुम लोग इतने टैलेंटेड बच्चे हो, ये सब क्या है, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वेक्टर टॉपिक हम लोग छोटी छोटी बातें हमने किया बच्चों यहाँ पे। तो टू वेक्टर्स इक्वल कब होंगे बच्चों? टू वेक्टर्स विल बी इक्वल Directions are टीम same. When directions are same. Direction. Equal to magnitude and directions are When same. directions are same. as well as direction is same। Same. बहुत ही बढ़िया। अब बताता हूँ, चलो इसका म्यूट नहीं है, एक सेकंड म्यूट कर लेना। अजय सॉरी तंबोली, अजान तंबोली प्लीज म्यूट। जब बोलना है तो अनम्यूट करना है ना, मैं तो चाहता हूँ कि बच्चे इंटरेक्ट करें। तो अब देखते हैं बच्चों, सपोज एक वेक्टर ये है ए, और एक वेक्टर सपोज ये है बच्चों बी, और एक वेक्टर ये है सी। और मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया बच्चों, मैंने कोशिश किया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल कर दिया। लेंथ क्या रखा है? इक्वल रखा है। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? Same है। Equal. Same direction Same है, Same equal है तीनों. Same है। क्या बच्चों हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्शन भी सेम, सी भी Is इक्वल, equal to C. C vector. और ये इक्वल है। इसका मतलब हम ये कहेंगे बच्चों कि ए वेक्टर जो है इसको थोड़ा सा मैंने नीचे ले आया तो वेक्टर चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन सेम ही रखा। इसको थोड़ा सा आगे कर दिया विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, है ना, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। नहीं कर। नहीं हुआ। नहीं होगा। यस। तो अगर ये वेक्टर है ए, इसको ऐसे कर दो या इसको इधर कर दो, इसको आगे कर दो या इसको पीछे कर दो, वेक्टर चेंज पैरेलल नहीं होगा नहीं होगा। पैरेलल में। तो कह सकते हैं बच्चों, इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलली, that means without changing direction, then the vector will remain same। लिख लो स्टेटमेंट। if a vector, सर वो आपने क्या लिखा है उधर? कहां पे बच्चों? वेक्टर ए के नीचे सर। सर वो एरो बनाया ना आपने वेक्टर ए वाला। हाँ सर ये क्या? अभी B क्लियर? है B। अरे मेरी Vector B। handwriting ऐसी है यार,
कोई जो पूछा लगता है नया बच्चा है। अभी देखो, अभी लिखा, अभी भी लिखा। चैतन्य। चैतन्य है तो नहीं सर, नया नहीं है सर। वो एरो की डंडी वो बी को टच हो रही थी, तो समझ में नहीं आ रहा क्या वो मतलब है सर। ठीक है यार, लेकिन इसके बाद इधर तो लिखा ना, इतना तो समझो यार। क्या है, मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे सर हो। क्लैरिटी। चलो, सर वो आप पॉइंट लिख के दे रहे थे कुछ इफ अ वेक्टर। अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा था, इफ ए वेक्टर is shifted parallelly, that is without changing direction, without changing direction, then the vector will not change. will not change. बहुत ही बढ़िया, ऐसे इंटरेक्ट करते रहना। Then the vector will not change. तो बच्चों, तुम लोगों ने प्रॉमिस किया मुझसे कि ये वेक्टर चैप्टर में लिखना है 2 मिनट। प्रॉमिस किया है कि नहीं कि वेक्टर सर चैप्टर एक बार यस सर। सो 5 से 6 दिन, मतलब 2 सप्ताह, 2 वीक Yes. चलेगा वेक्टर। तो 2 वीक मन से पढ़ो, एक बार मुझे दिखा दो कि हाँ सर वेक्टर मैंने कर लिया। ओके, सो एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। सर एक बार स्टेटमेंट रीड करो ना वहाँ पे। फिर से डिक्टेट कर दूं यश। यस सर। If a vector is shifted, ये हटा दो, if a vector is shifted parallelly, that is without changing direction, then the vector will not change. ठीक है? थैंक यू सर। यस सर। अब कोई कहेगा कि सर अगर एक वेक्टर है और इसको क्या किया, रोटेट कर दिया, एक वेक्टर को रोटेट कर दिया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, तो ये वेक्टर जो मिला बच्चों, ये ए डैश वेक्टर लिख देता हूं, ए डैश। तो क्या बच्चों ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर इक्वल है या डिफरेंट है? इक्वल। डिफरेंट। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और Different. डायरेक्शन इसका डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन ये, तो दस 2 आर सेम है सर। डिफरेंट। डिफरेंट। अरे मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन तो अलग हो गया ना, यस सर। डायरेक्शन सर यस। अलग हो गया, डिफरेंट हो गया ना। यस। यस सर। तो अगर मैं लिखूं बच्चों कि यहाँ पे इफ ए वेक्टर is rotated by some angle, if a vector is rotated by some angle, then we will get a new vector which will be different from the original vector. कोई बड़ी बात तो लिखा नहीं बच्चों, ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग वेक्टर है। अब कुछ बच्चों स्पेशल केस लिखते हैं। कोई कहे कि रोटेट जो किया वो कितने एंगल से रोटेट किया है। कोई कहेगा कि चलो मैं इस वेक्टर को ना रोटेट करता हूं और 180 डिग्री से रोटेट किया। कितना से? 180 डिग्री से। 180। सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन देखो, इसका अगर इसको ए वेक्टर बोलेंगे बच्चों, तो ये जो न्यू वेक्टर है उसका डायरेक्शन ए से जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट। तो कितना से रोटेट किया? 180 डिग्री, या इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? पाई
रेडियन, और ये पाई रेडियन पुराने बच्चों को समझ में आएगा, नए बच्चों को नहीं आएगा। सो डोंट वरी, पहला लेक्चर तुम लोग देख लेना रिकॉर्डिंग। सो दिस इज अ न्यू वेक्टर विच हैज डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू ए, मतलब ए का उल्टा है बच्चों, ए का निगेटिव है। तो कैन वी से दैट बच्चों कि इसका डायरेक्शन को इस वेक्टर को ले सकते हैं माइनस ऑफ ए वेक्टर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसका डायरेक्शन ए के जस्ट अपोजिट है, इसलिए इस ए डैश को क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर। देखो छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, बहुत आसान से चल रहा है, इसमें कुछ भी नया, कुछ भी बड़ा सा चीज नहीं बता रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपोजिट वेक्टर, या इसको सर एग्जाम निगेटिव वेक्टर। सर एग्जाम में भी ए और ए डैश से ही आएगी क्या क्वेश्चन? देखो आएगा क्या आएगा, सवाल कराएंगे, अभी तो बस छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। तो अगर मेरा कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर सपोज ये वेक्टर b है, ये वेक्टर b है, तो इस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? इस वेक्टर को -b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपोजिट वेक्टर बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर ऑफ ए बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। चलो अब कोई कहेगा कि सर स्पेशल केस डिस्कस करें, पहला डिस्कस करें, दूसरा मैंने लिखा है कि इसको रोटेट करेंगे तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा जो डिफरेंट वेक्टर मिलेगा। अब कोई मुझसे कहेगा सर इसको मैं रोटेट करता हूं कितना से? 360 डिग्री से, मतलब 360 डिग्री या 2 पाई डिग्री, 2 पाई रेडियन। क्या बच्चों, जो 2 पाई से घुमा दिए, नया वेक्टर मिलेगा, सेम मिलेगा या डिफरेंट मिलेगा? Different. सेम मिलेगा ना यार, डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड वही है, तो वो सेम ही वेक्टर होगा। सेम ही रह जाएगा। मतलब अगर थीटा, जो ने कहा कि थीटा से रोटेट किया तो वो डिफरेंट वेक्टर मिलेगा, बट अगर थीटा जो है वो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन। नया बच्चों डोंट वरी, तुम 360 डिग्री ले सकते हो इसको, या मैं कहूं कि 2 पाई नहीं, 2 into 2 पाई, 3 into 2 पाई। कहने का N मतलब into 2 pi. 2n पाई, जहां पे n क्या है? इंटीजर। अगर थीटा 2n पाई है, देन हमें नया वेक्टर मिलेगा या सेम? Same. सेम The vector will not change. और ये सब चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये तो बस टाइम पास कर रहा हूँ, ये तो तुम लोग खुद ब खुद समझ जाओगे। चलो आगे बढ़े, लिख लिया? Yes, sir. ग्लोरी क्या? ग्लोरी आज समझ में आया? सर सर अगर सर हाँ बोलो आदित्य। सर अगर वेक्टर 90 डिग्री या 270 डिग्री में आ जाए तो? सर 2 मिनट लिखना है नीचे का। कोई दिक्कत नहीं, कोई लिखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर 270 हो जाएगा या ये तो अलग वेक्टर मिलेगा, कुछ डिफरेंट रहेगा। हम 2 स्पेशल केस डिस्कस किए कि 180 से रोटेट किया तो अपोजिट वेक्टर होगा, 360 से किया तो सेम वेक्टर रह जाएगा, 360 into 2 720 डिग्री से रोटेट किया तो सेम रह जाएगा। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं बच्चों। चलो तो रिप्रेजेंटेशन देख लिया, ये सारे पॉइंट्स हम देख लिए। थोड़ा कुछ ऑपरेशंस देखते हैं बच्चों। पहला ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बच्चों मैं पहला ऑपरेशन जो पढ़ा रहा हूं ना, वो पढ़ा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। सर हेडिंग क्या है? दिशा लिखना है इसको,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, लगता है कुछ बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं, बाई स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे? वेक्टर से या स्केलर से? स्केलर से। सर दोनों कंडीशन होती है। हाँ होती है, लेकिन मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं उसमें क्या है? उसमें भी क्या पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, जो पहले से पढ़े हुए उसको अभी ना साइड में रख दो, जो मैं पढ़ा रहा हूं एकदम ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत करना। ओके बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम टीचर क्या पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं एडिशन से, मैं तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा हूं, लेकिन दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं। जो पहले पढ़ लिया इस कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत करना। अब सुनो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है। सपोज दिस इज ए वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों ये है, देखो मैग्नीट्यूड को शॉर्ट में एमएजी लिख दिया, मतलब मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड कितना है? ए। अब इस ए को ना मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 तो स्केलर क्वांटिटी है, कितना से मल्टीप्लाई किया? 2 से। ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो वी रिप्रेजेंट इट 2a 2a। ठीक है, यहां पे कोई साइन दिया है क्या? नहीं देना है ना। तो एक वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली लिखेंगे 2a। बच्चों ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और मैं दिखाऊं ये कैसा होगा। इसका अगर मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड कैन यू गेस कितना होगा? 2 times Double. सही, देखो कॉमन सेंस। सो इट विल हैव मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। एंड डायरेक्शन क्या रहेगा बच्चों? सेम एज ए। क्लियर? यस सर। अगर मैं कहूं बच्चों कि ये बी वेक्टर है बी, और मैं कहूं कि ये 3b वेक्टर, मुझे बताओ कैसा होगा 3b? और वैसे बातें सर इस लाइन को 3 times 3b 3 times of ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इससे 3 टाइम्स ज्यादा होगा। 1 2 3, समझ आ रहा? बी बी बी, ये हो जाएगा 3b वेक्टर। मैं कहूं बच्चों कि सपोज दिस इज सी वेक्टर, और लेट्स मैं कहूं कि क्या तुम ड्रॉ कर सकते हो -2c वेक्टर? पीछे जाएगा। Yes, sir. ऑपोजिट साइड 2 टाइम्स अपोजिट साइड में डबल हो जाएगा। इसका direction लेंथ का डबल ड्रॉ कर दिया, और c का डायरेक्शन ये, तो ये हो जाएगा। मतलब तुम ये भी समझ लिया कि अगर -2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स होगा, और डायरेक्शन c के जस्ट अपोजिट होगा। Opposite. डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट है, किससे क्या पता चलेगा? ये -2 लगाया ना, इसलिए डायरेक्शन अपोजिट हो गया। माइनस, तो डिफरेंट होगा ना डायरेक्शन। हाँ c के जस्ट अपोजिट। यस इधर तो -c इधर। अभी क्लियर? और सर Yes, कुछ sir. टेढ़ा मेढ़ा डायरेक्शन होगा तो वो कैसे? हाँ बोलो फिर से रितिका। अगर कोई अलग डायरेक्शन होगा, थोड़ा क्रॉस में थोड़ा बीच में, तो वो कैसे दिखाएंगे? ये है ना, मान लो कि ये वेक्टर, ये सपोज d है, ऐसा है d वेक्टर, तो जैसा डायरेक्शन। अब सुनो, तो जैसा वेक्टर, अब सुनो बच्चों, मान लो ये वेक्टर है a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड हो गया 2 टाइम्स। मैं क्या करता हूं, a को ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। a को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 1/2 से। सो इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, कैसा ड्रॉ करना चाहोगे बच्चों? व्हाट विल बी Half. इट्स लेंथ?
हाफ आएगा सर। सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन से। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हाफ हाफ ए ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2 हाफ है। एम आई ए राइट? बाई 2। यस Yes, सर। इसको जो है ना, ये वेक्टर ए को हाफ से मल्टीप्लाई किया है, या इसको कोई ऐसे भी कह सकता है कि ए वेक्टर को 2 से डिवाइड कर दिया। सो नाउ ए को हाफ से मल्टीप्लाई किया या ए वेक्टर को 2 से डिवाइड किया, बात क्या है? बराबर है। बराबर? यस सर। बोलते बराबर। बरोबर क्या बोलते हैं? बरोबर बरोबर बरोबर। समझ में आया? हो हाँ सर यस सर। हो सर। तो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम जो पढ़ रहे बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी, तो मैं अलग से नहीं पढ़ूंगा कि डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना? डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी अलग से नहीं पढ़ेंगे, बात बराबर है। अब सुनना बच्चों, अगर मैं डिविजन पे आता हूं, ए वेक्टर को 2 से डिवाइड कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? मैग्नीट्यूड भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहला इंपॉर्टेंट चीज, पहला समझने वाली चीज जो याद रखने वाला है। अगर एक वेक्टर को मैं डिवाइड कर देता हूं उसी के मैग्नीट्यूड से, एक वेक्टर को डिवाइड कर देता हूं उसी के मैग्नीट्यूड से, बच्चों ये वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? पहले बताओ डायरेक्शन क्या होगा? सेम सेम। व्हाट विल That बी is द मैग्नीट्यूड बच्चों? 1. 1 1। क्या बात है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। 1 का मतलब यूनिट। यूनिट वेक्टर यस, सो Unit. दिस इज ए यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है, यूनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला इंपॉर्टेंट चीज। सो एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट ए यूनिट वेक्टर। उसका डायरेक्शन कैसा है? ए के डायरेक्शन में। बच्चों ये ना बड़ा स्पेशल वेक्टर है, कोई स्पेशल आदमी होता है ना, उसको अलग से थोड़ा ऑनर मिलता है। तो इसको बच्चों, इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप। जैसे हम कोई वेक्टर है तो एरो पुट किया ना, तो अगर कोई यूनिट वेक्टर होता है ना तो क्या करते हैं? उसमें पुट करते हैं, इसको कहते हैं कैप, CAP कैप। टोपी पहना दिया, स्पेशल है ना, थोड़ा टोपी पहना दिया। इज इट क्लियर? सो जो बच्चों कैप जो नोटेशन है वो किसके लिए है? यूनिट Unit वेक्टर। vector. अगर कहीं पे लिखा रहेगा बी कैप, मैं पूछूंगा बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो क्या कहोगे? 1 1 यूनिट। 1। कोई कहेगा ये एक वेक्टर है आई कैप, बताओ ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 1 सबको क्लियर? जहां कैप दिया हुआ है मतलब यूनिट वेक्टर, स्पेशल नोटेशन फॉर यूनिट वेक्टर। अब कोई कहेगा कि सर अगर कोई ऐसे दिया हुआ, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है? यस, ए का वैल्यू 1 होगा, लेकिन हमें नहीं पता, बताना पड़ेगा। कोई कहेगा कि एक यूनिट वेक्टर है, बताना पड़ेगा। बट अगर कैप दे दिया है मतलब यूनिट वेक्टर। सर आगे बढ़े। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपलसरी 1 रहेगा? यस साक्षी, कंपलसरी 1 रहेगा। ठीक है, अब सुनना बच्चों, अभी तो तुम्हें पता नहीं कि वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, लेकिन अभी अभी क्या सीखा, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो ध्यान देने वाली चीज है, जिसके बारे में मैं आगे पूछूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि सारे बच्चे जवाब दें। बच्चों अगर एक वेक्टर ए दिया हुआ है और मैं कहूंगा कि बच्चों कैसे यूनिट वेक्टर लिखें, तो तुम्हारी तरफ से जवाब आना चाहिए कि सर ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड। क्या ये बच्चों याद रह जाएगा?
Yes, sir. Yes, sir. इतना ही चाहिए। चलो तो ए का लिख लिया। अब बच्चों मान लो मैं कहूं कि राइट ए वेक्टर, ध्यान से सुनना, मैं तुमसे सवाल पूछूं, राइट ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 in the direction of A। अगर ये सवाल मैंने पूछा तो मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन कि दूसरा ऑप्शन? विच ऑप्शन? पहला। दूसरा ऑप्शन। पहला। पहला सेकंड पहला ऑप्शन। दूसरा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सभी करेक्ट हो सकते हैं। गलत। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड है 5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सेकंड सर 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 5 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, तो इसमें 5 यही तो। 1 बच्चों जो बच्चे पहला आंसर सही कर रहे थे, क्या उनको समझ में आया? और सर रिपीट करो ना। आज का क्लास सफल रहेगा अगर तुमने ये सीख लिया जो मैं बोल रहा हूं। अगर किसी डायरेक्शन में, ये मैं बार बार जब भी सवाल आएगा ना वेक्टर का, जब मैं पूछूंगा तो ये कहूंगा कि मैंने बहुत प्यार से बताया है ना, तो डांट भी पड़ेगी। मैं पूछूंगा बच्चों कि ए के डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखना है, तो सबसे पहले तो तुम्हें यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। यूनिटरी मेथड जानते हो या ना? कोई कहेगा कि कोई सब्जी लेने गए और कहेगा उसके पास 2 किलो सब्जी, कहेगा ये ले लो भैया, 2 किलो देंगे 10 रुपया में। 2 किलो सब्जी हालांकि इतना सस्ता मिलता नहीं, चलो 2 किलो 100 रुपया में, और तुम्हें बच्चों 5 किलो लेना है सब्जी उससे, बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? यूनिटरी मेथड। तो पहले क्या करोगे? तुम कहोगे अच्छा 2 किलो का 100 रुपया है, तो तुम निकालोगे 1 किलो का। निकालते हो कि नहीं? 50 रुपये यस सर 50 रेट निकाला, 1 किलो का निकाला। उसके बाद अच्छा 5 किलो लेना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और हमारे कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने ये जो लिखा, उनको पापा कहे बेटा जाओ 5 किलो सब्जी लेके आ जाओ, और वो जाएंगे, वो बोलेगा कि 2 किलो का 100 रुपया, कहेगा 5 किलो दे दो भैया, और उसको 1000 रुपये दे के आ जाएगा। बताओ डांट पड़ेगी कि नहीं? कहेगा 2 किलो Yes, sir. 100, तुम 1000 दे के आ जाओगे उसको 5 किलो सब्जी लेके, तो डांट पड़ेगी तुम्हें? यस सर। मम्मी से ज्यादा पापा से? मम्मी से। मम्मी से ज्यादा पड़ेगी। नहीं, मम्मी से ही डरते हैं बच्चे। आजकल के बच्चे तो पापा के दुलारे होते हैं। अभिषेक भाई, किससे ज्यादा डांट पड़ती है तुझे? अभिषेक को? किसी से नहीं सर। किसी से नहीं? और ऐसे कैसे हो सकता है? होता है ऐसा क्या आजकल? बच्चे को डांट ही नहीं पड़ती। चैतन्य पगाड़े, नहीं सर। किससे ज्यादा डांट Yes, sir. पड़ती है? सर सिचुएशन पर डिपेंड रहता है। अच्छा ओवरऑल ज्यादा मार किससे खाए? चप्पल उप्पल खाए हो कि नहीं? हाँ मम्मी से? खाइए। हाँ क्या ऐसा क्या किया था कि चप्पल खाना पड़ा? सर नहीं बता सकता, ठीक है चलो कोई बात टूट नहीं। जाएगी। तो आगे से लेकिन वैसा काम मत करना है ना। चलो नहीं सर, बहुत साल पुरानी बात है। ठीक, कोई बात नहीं, मारने से ना सुधरते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ा रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ा रहे थे यूनिट वेक्टर। ओके, सो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? वेक्टर और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। अब अगर मुझे कोई कहेगा कि 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर लिखो या 10 मैग्नीट्यूड का लिखो या 20 मैग्नीट्यूड का, जितना कहेगा वो मैग्नीट्यूड, सपोज 20 का टाइम्स 1। यूनिट वेक्टर
देखो मैं इतना टाइम दिया हूं, अब बच्चों अभी तक तो सोचो कि हाँ सर समझ में आ गया, मैं बताऊंगा कि हाँ सर आपने बताया था ये। तो ये हो गई कहानी। यूनिट वेक्टर हमने पढ़ लिया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी भी पढ़ लिया, और सबसे बड़ी चीज क्या देखा कि 2a लिखते हैं बच्चों तो यहाँ कोई भी सिंबल नहीं देते हैं, न 2.a न 2 क्रॉस a, ये दोनों गलत है, कोई मत देना ऐसे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्या पढ़ाएं? एडिशन। एडिशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? अब एडिशन पढ़ेंगे तो दो वेक्टर का चाहिए, तब दो वेक्टर ड्रॉ करना है, तो उससे पहले एक चीज पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा क्या? हाँ यार पढ़ेंगे ना थोड़ा, अभी तो स्टार्ट किया यार, अभी तो तेरा नाम ही पूछा है सर सिर्फ। तो मल्टीप्लिकेशन में ही आता है ना फिर? मल्टीप्लीकेशन है वो, लेकिन वो क्या है, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। अभी हमने क्या पढ़ाया, एक वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर क्वांटिटी से, है ना। थोड़ा सिस्टमैटिक सिस्टम से चलेंगे। साइंस क्या है? साइंस इज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ Systematic way of learning. सिस्टमेटिक वे ऑफ लर्निंग। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो सिस्टम से चलेंगे, धीरे 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 सब आएगा। पढ़ाने का, टीचर का मतलब यही होता है कि एक फ्लो होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो बच्चों एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, मतलब एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, और ये जो एंगल है ना, जिसको बोलते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक। ये दोनों का टेल कहाँ है? एक साथ है, दोनों का टेल एक साथ है। अगर मैं कहूं कि बच्चों एक वेक्टर सपोज ये C है और एक वेक्टर सपोज ये D है, मैं कहूं दिखाओ कौन सा एंगल है बच्चों दोनों के बीच में, कहोगे सर ये वाला एंगल है, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये। कोई कहेगा कि सर ये एंगल नहीं है क्या दो वेक्टर के बीच का? मैं कहूंगा नहीं। देखो हमेशा दो वेक्टर के बीच में दो एंगल होगा, एक लेस देन 180 और एक मोर देन 180, है कि नहीं? ये लेस देन 180 और ये मोर देन 180। तो दो एंगल के बीच का जो वेक्टर का एंगल डिफाइन होता है बच्चों, वो थीटा जो होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। 180 दो वेक्टर के बीच का एंगल डिफाइन जो होगा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अगर कोई कहना चाहे, कोई कहेगा यार कि ये सी वेक्टर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना एंगल पे है 210 डिग्री पे, ठीक है कर सकते हैं, बट इन जनरल दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कहा जाएगा तो ये होगा। अब मैं बोलूं बच्चों कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो देखो, तो इसका है ये वेक्टर का टेल पहले के हेड पे रखा हुआ, दोनों का टेल एक साथ नहीं है, तो कैसे डिसाइड करें कि दोनों के बीच का एंगल क्या है? तो क्या करेंगे, पहले दोनों के टेल को क्या करेंगे, एक साथ लेंगे। सर वो ऊपर का पैरेलल एंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर सपोज ये A ले लिया, ये B ले लिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है? इज इट दिस एंगल और दिस एंगल? तो क्या करते हैं, सुनो, इस वेक्टर को ना, इसको ना थोड़ा पुश कर देते हैं, ऐसे पुश कर दिया, ऐसे बना दिया, चलेगा? अब देखो दोनों का टेल एक साथ उठाएगा। अपेक्षा पहले सुन लो मेरी बात, इसको अगर पुश कर दिया इधर, टेल यहां पे आ गया, अब ये जो एंगल है बच्चों दोनों का टेल एक साथ, दिस इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी वेक्टर। या कोई कह सकता है, शायद अपेक्षा कर रही थी कि सर इसको ना ऐसे उठा करके ऐसे रख दो, ऐसे तो भी चलेगा। क्लियर? यस सर। मान लो मैं कहूं कि ये वेक्टर एक वेक्टर है m
और ये एक वेक्टर है n और ये एंगल है 60 डिग्री। ये है m, ये है n। सो एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड n वेक्टर इज व्हाट? पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 120 डिग्री। विच ऑप्शन इज करेक्ट? B 120 degree. Option Sir, 20. sir, B 120 120 डिग्री। 60 डिग्री इज नॉट एंगल बिकॉज ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर और ये इधर, दोनों का टेल एक साथ नहीं है। क्या करो, इसको Sir, पुश कर दो, 180. थोड़ा पुश कर दो, ये आ गया, दोनों का टेल एक साथ हो गया। दिस इज द एंगल बिटवीन दिस टू। तो ये टोटल 180 होता है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 120। आ गई बात समझ में? yes sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. चलो, तो हमने आज पढ़ लिया दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, ये भी डिस्कस कर लिया। अब बच्चों तुम्हारी बात पे आ जाते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सुनो बच्चों, दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं वो पहले बेसिक समझते हैं क्या है। ये तुम्हारा एक फ्रेंड है ए, देखो जैसे ही टाइम हो गया बच्चे निकलना शुरू हो गए, और एक दूसरा फ्रेंड है बच्चों बी जिसका घर इधर है। तुम क्या किए, अपने घर से बी फ्रेंड के घर गए और सपोज ये डिस्टेंस है 100 मीटर। सो तूने एक वेक्टर परफॉर्म किया जिसको कि बाद में मैं कहूंगा डिस्प्लेसमेंट, इतना गया। फिर ये बी का यार हमारा एक दोस्त है सी जो इधर रहता है ना, और सपोज ये 80 मीटर पे इधर रहता है। तो तुम यहां से यहां चले गए, तो दूसरा डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया ये। तो अब सी के फ्रेंड के घर पे हो और घर से तुम्हें मम्मी का कॉल आया कि बेटा कहाँ हो, तो तुम क्या कहोगे? तुम एक्चुअली कहाँ हो? तो उसने दो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया, ये प्लस ये। तुम कहोगे मम्मी मैं घर से यहाँ पे हूं, इतना डिस्टेंस पे, इतना डिस्टेंस पे घर से, इतने डिस्टेंस पे हूं, और किस डायरेक्शन में हूं? इधर हूं। तो एक्चुअली में कहा जाए कि जल्दी आ जाओ तुम घर और सारे रास्ते खुले हैं, तो जल्दी घर आ जाओ। तो हो सकता है तुम क्या करोगे, ऐसे आ जाओगे। मतलब इसका, या कहा जाए कि ये प्लस ये जितना हुआ बच्चों, दिस इज इफेक्टिवली इसके बराबर ही है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes. yes sir सो ये प्लस ये दोनों का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इफेक्टिव क्या दिख रहा है? ये बराबर दिख रहा है। सो बच्चों इसे बोलते हैं कि एडिशन। दैट मीन्स ये प्लस ये मिला के ये, और ये ट्रायंगल बन गया बच्चों। देखो ट्रायंगल बन गया। तो ये हो गया पहला वेक्टर और ये हो गया दूसरा वेक्टर। मतलब AB plus BC is equal to AC। हाँ, तो इसको नाम देते हैं बच्चों ए वेक्टर, इसको नाम देते हैं बी वेक्टर, इसको, और इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर C। हाँ, या जो भी नाम दे दिया, सी दे सकते हैं। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, या ऐसे कह दो ए बी वेक्टर जो दिख रहा है प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। AC। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगल Rule of vector addition। वेक्टर एडिशन। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जो जिसके पास डायरेक्शन है और वो वेक्टर क्वांटिटी अगर है, तो वो इसी रूल से ऐड होगा। वो सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है,
अगर वो इसी रूल से ऐड हो रहा है तभी वो वेक्टर है, अगर इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसका एडिशन इसी रूल से होना चाहिए। ये रूल क्या है बच्चों कि अगर दो वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरे वेक्टर के टेल को फर्स्ट के हेड पे रख दिया, दूसरे वेक्टर के टेल को फर्स्ट के हेड पे रख दिया, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो, दिस इज द रिजल्टेंट। यही है ट्रायंगल रूल। कोई कहेगा कि एक वेक्टर सपोज डी इधर है डी, और एक वेक्टर सपोज ई एक वेक्टर इधर है, खुद से डायग्राम ड्रॉ करना बच्चों। डी वेक्टर और ई वेक्टर हेड टू टेल ऑर्डर है क्या? इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल हो, तो रिजल्टेंट कैसे होगा बच्चों? फर्स्ट के टेल से D plus E. लास्ट के हेड को मिला दिया, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस प्लस दिस। क्या ज्योमेट्रिकली तुम्हें ऐड करना आ गया क्या? ज्योमेट्रिकली जो डायग्राम में दिखाया। यस सर। यस सर। यस सर। एक्यूट एंगल हुआ तो हाँ मतलब कोई भी एंगल है, एक्यूट हो ऑब्ट्यूस हो जैसा भी है। तो बच्चों ट्रायंगल ऑफ अभी ये एक्यूट ही था ना? हाँ ये एक्यूट है, ये obtuse। सर सर अगर वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो तो? हाँ टच नहीं करियो, जैसे मैं बताता हूँ ना, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, कहेगा कि ये ए है और ये बी है, बताओ कैसे ऐड करेंगे? तो क्या करेंगे, इसको ऐसे Move कर देंगे। पैरेलली, इसके पैरेलल शिफ्ट करेंगे, है ना, इसको इसको रखिए, और कैसे रखा, इसके हेड से ऐसे, ये हो जाएगा, दिस इज द रिजल्ट। क्योंकि वेक्टर को तो शिफ्ट कर सकते हैं ना पैरेलली। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें क्या किया, अभी हम क्वालिटेटिवली डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक वेक्टर ए है और सपोज एक दूसरा वेक्टर सपोज ये है बी, तो रिजल्टेंट हो गया फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड। देखो मैं बहुत सारा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। ए यहां से बी, तो हमने दो वेक्टर का समेशन देख लिया ज्योमेट्रिकली। अगर इसका मैग्नीट्यूड कुछ दिया हो, इसका मैग्नीट्यूड कुछ दिया हो, तो ये क्या मैग्नीट्यूड होगा हम देखेंगे, बट डायग्राम में तो हमने दिखा दिया। कोई कहेगा अगर सर सपोज तीन वेक्टर हो तो, मान लो एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर है सी। तो अगर कोई पूछे कि सर ए प्लस बी प्लस सी आप दिखा सकते हो क्या, कोई गेस कर सकता है क्या होगा बच्चों? हमने तो दो वेक्टर का समेशन देखा, तीन का कैसे करेंगे? सर ए टू सी जॉइन कर देंगे। क्या बात है, ए टू सी, यस यही रिजल्टेंट है बच्चों, एकदम सही बताया, यही रिजल्टेंट। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा तो मैं समझा देता हूँ कि पहले तो हम दो का ही ऐड करते हैं, ए प्लस बी देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले एक काम करता हूँ मैं, पहले ए प्लस बी करता हूँ, तो तुम कहोगे सर ए प्लस बी ये हो जाएगा। अब देखो ये जो वेक्टर है सपोज इसको R1 करता हूँ, ये R1 और C देखो, तो ये हेड टू टेल ऑर्डर में है क्या? यस, पहला का हेड पे दूसरे का टेल, तो दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो अब हम अगर बात करें बच्चों, अगर क्लियर हो गया तुम लोग कि सर एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, कैसा भी हो, ए बी सी डी, और सबका समेशन बताना है। क्या प्लस बी प्लस, हाँ सर ए टू डी। क्या करेंगे, फर्स्ट के टेल से और लास्ट के, क्या ये स्टेटमेंट क्लियर? सर अगर पैटर्न है तो उसका कैसे ट्रायंगल बना? क्या हुआ है देखना, ए बी सी डी, फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल, सेकंड के हेड पे थर्ड का टेल, थर्ड के हेड पे फोर्थ का टेल,
मतलब हेड टू टेल ऑर्डर में अगर है अरेंज, 2 हो, 4 हो, 10 हो, अगर वो हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज है तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दो, दैट विल बी द रिजल्ट। बच्चों ये 100% क्लियर? Yes, sir. सर अगर 2 वेक्टर्स पैरेलल है तो उनको कैसे ज्वाइन करेंगे? करेंगे ना, देखते हैं ना। और सर अगर जिगजैग हुआ तो? जिगजैग नहीं होगा, वेक्टर होगा जो स्ट्रेट लाइन होगा कुछ, है ना। क्या कहा, वेक्टर फॉलोड बाय स्ट्रेट लाइन देन फिर एरो। जिगजैग थोड़ी बताया, ये थोड़ी सर नहीं सर, जब ज्वाइन होते तब हुए थे सर। सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, बट एक सवाल का जवाब दे दो। ये बच्चों है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ई। देखा, ए बी सी डी ई। जीरो। यस, रिजल्ट बच्चों फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड। जीरो। जहां है वही, दोनों तो एक ही पॉइंट पे है बच्चों। तो हेड टू टेल अगर ऑर्डर में अरेंज किया और क्या हुआ, लास्ट का हेड फर्स्ट के टेल को अगर कॉन्साइड कर लिया, दैट मींस एक क्लोज लूप बना लिया बच्चों, क्लोज लूप। बट कीप इन माइंड, ऑर्डर कैसा है, हेड टू टेल। मुझे एक चीज क्या दिख रहा है, इंजीनियरिंग बैच में 1 तो प्रेजेंट है, 2 3 गायब, 5 गायब, उसके बाद कौन गायब है? आशीष ज्यादा बताओ, 2 और 3 कौन कौन है यार, बताओ, उसको थोड़ी डांट लगेगी। सर 5 अकेले। अब खिल है 5, हाँ वो नहीं पढ़ता है, वो आवाज देने पर नहीं सुनता है। सोहम मैंने उसको बहुत बार कॉल करा, वो उठाता भी नहीं है सर। अच्छा, सोहम समझ में आ रहा है आज का क्लास? हाँ सर। ठीक है सर वो नंबर कब मिलेंगे? हाँ वो मेरे आप मतलब मैं अरेंज नहीं कर पाऊँ, कल तक दे देता हूँ, पक्के दे देता हूँ। नंबर मिल जाएगा तो तुम्हारा अटेंडेंस ज्यादा परफेक्टली देखो पता चल जाएगा। अभी तो रितिका तो नहीं भी अटेंड करेगी तो पता नहीं चलेगा रितिका कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन तू तो सिंसियर बच्ची ना रितिका। हाँ सर। चलो बच्चों, इस सब को अगर ऐड किया बच्चों तो 0 आ गया, तो 0 वेक्टर लिखते हैं, क्योंकि ये समेशन वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर लिखते हैं। इसको बच्चों बोलते हैं नल वेक्टर। क्या बोलते हैं? नल। इंडेफिनाइट बोलते हैं क्या? अब और अगर एंगल ऑप्टिक्स हो जाए तो? है जो भी हो, सब मिला के यही आ गया ना, बहुत सारे वेक्टर है। ऑब्टूस एक्यूट क्या है, सब मिलाकर फाइनली यही आ गया। इंडेफिनाइट बोल नल सकते वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? 0। व्हाट इज डायरेक्शन? तो बच्चों डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कह सकते हैं इट कैन टेक एनी डायरेक्शन। यस चैतन्य, टाइम हो गया, मुझे पता चल रहा है 8:10 हो गए हैं। 26। खाना खाना है सर। भूख लग गया क्या? सर वो पैरेलल लाइंस के लिए ठीक है यार, तो बच्चों बस अभी बस छोड़ ही रहा हूँ, अभी तक तो कुछ पढ़ाया नहीं। पैरेलल लाइंस के लिए बता। मैं सब पढ़ाऊंगा, पैरेलल लाइंस होंगे तो क्या करना है, पैरेलल लाइन है तो 1 और 2, तो रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट का है, बस। और आसान, सबसे आसान। हेलो एओ चैतन्य को भूख लग ए रही आ है? जाए। हाँ, a + 0 जो हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, a वेक्टर हो जाएगा। नल वेक्टर को अगर किसी में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग एडिशन से स्टार्ट करेंगे एंड इंटरेस्टिंग होगा बच्चों। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, हम लोग बातें किए वेक्टर के बारे में, तो आज कुछ इफेक्टिव नहीं हुआ। इफेक्टिव हुआ किसका, क्या बताया आज इंपॉर्टेंट चीज?